हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है एमओए और एओए के बीच में क्या रिलेशनशिप है या क्या डिफरेंस है। आपको ये तो पता ही होगा, एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए का मतलब होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और क्या डिफरेंस होता है, उसको आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ एमओए का मतलब और एओए का मतलब, फिर हम लोग उसको कैसे लिखना है एग्जाम में वो समझेंगे। तो एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो बताता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती, दैट इज़ कंपनी की पावर्स क्या है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एमओए होता है। अब आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तो देश का होता है। जी हाँ, जैसे देश का संविधान है, देश क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो हमारे संविधान में लिखा है, वैसे ही कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती वो कंपनी के एमओए में लिखा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एमओए जो होता है वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अब एओए क्या होता है? एओए का मतलब होता है, एओए में लिखे होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब क्या कर सकता है वो हमारा संविधान कहता है और कैसे कर सकता है वो हमारे आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स का मतलब होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे जो पावर्स दी गई है एमओए ने उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, ये बताते हैं एमओए और एओए। कहने का मतलब एमओए बताता है क्या कर सकते हो, एओए बताते हैं कि कैसे कर सकते हो। तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो एओए में लिखा होता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि एमओए एओए को हम लोग कैसे एग्जाम में डिस्क्राइब करेंगे या उनका रिलेशनशिप हम लोग कैसे एग्जाम में बताएंगे। क्लियर है? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला पॉइंट है कंटेंट्स। मैंने आपको बताया एमओए बताता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो लिखा है ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द चार्टर और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एमओए में होता है। विच डिफाइंस द स्कोप, जो बताता है कंपनी का स्कोप क्या है, एंड द पावर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनी की पावर्स क्या है। द कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड सच पावर्स, और कंपनी किसके बियॉन्ड नहीं जा सकती वो एमओए में लिखा होता है। ऑन द अदर हैंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द रेगुलेशन, मैंने आपको बताया रूल्स एंड रेगुलेशन किस में लिखे होते हैं, एओए में। फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, के कंपनी के अंदर इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या है, वो सब किस में लिखा होता है, एओए के अंदर लिखा होता है। इट इज सबॉर्डिनेट टू द मेमोरेंडम, और इसलिए हम लोग उसको सबॉर्डिनेट बॉडी भी बोलते हैं मेमोरेंडम की। द मेमोरेंडम ऑफ डिफाइंस द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, द आर्टिकल्स गवर्न द मोड ऑफ विच द कंपनी आर टू बी फुलफिल्ड। कहने का मतलब क्या करना है वो मेमोरेंडम में लिखा होता है, जो स्कोप एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। आर्टिकल्स बताता है मोड ऑफ ऑपरेशन, किस तरीके से करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो बताता है मेमोरेंडम, कैसे कर सकते हैं वो बताता है आर्टिकल्स। तो पहला पॉइंट हो गया कॉन्टेंट्स, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट आता है रिलेशन। रिलेशन मतलब कंपनी का रिलेशन कैसा है आउटसाइडर्स के हिसाब से, वो बताता है मेमोरेंडम, और कंपनी का रिलेशन कैसा है इनसाइडर्स के साथ उसको बताता है आर्टिकल्स। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, द मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर्स एंड इनेबल्स द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर पर्सन टू नो व्हाट द कंपनी इज परमिटेड टू डू। मतलब बाहर वालों के साथ कंपनी का रिलेशन क्या है वो बताता है मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम से ये भी मालूम पड़ता है कि शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स और अदर पर्सन को पता चलता है कंपनी की पावर्स क्या क्या है। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द मेंबर इंटर से। इंटर से का मतलब होता है अंदर अंदर के जो पार्टीज होती है कंपनी के अंदर, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो बताता है आर्टिकल्स। बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स, क्यों मेंबर्स मतलब मेंबर्स और मेंबर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा वो बताता है आर्टिकल्स। कहने का मतलब मेमोरेंडम डिफाइन करता है कंपनी का रिश्ता बाहर वालों के साथ, आर्टिकल्स डिफाइन करता है कंपनी का रिश्ता अंदर वालों के साथ, इंटर से। इजी। थर्ड पॉइंट समझते हैं, स्कोप। स्कोप वापिस से फर्स्ट पॉइंट का रिपीटेशन, ये मेमोरेंडम स्कोप बताता है, आर्टिकल्स बताता है उस स्कोप को कैसे अचीव करना है। तो वो लिखा है मेमोरेंडम डिफाइंस द स्कोप, मेमोरेंडम डिफाइन करता है स्कोप को। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल्स इज द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स एज सेटेड इन द एमओए। कहने का मतलब क्या है, मेमोरेंडम डिफाइन करता है स्कोप को, आर्टिकल्स बताता है कि जो स्कोप है हमने सोचा है उसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज ने बताया उसको इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा और उससे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे वो बताता है आर्टिकल्स। फोर्थ, इंपॉर्टेंस। देखिए इंपॉर्टेंस में दोनों ही एमओए एओए दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते कि एमओए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एओए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में से कोई भी कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनीज एक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। तो वो लिखा हुआ है
बोथ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड कोई भी नहीं है। बट द आर्टिकल्स आर सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम, लेकिन आर्टिकल्स मेमोरेंडम के हिसाब से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आर्टिकल्स मेमोरेंडम के खिलाफ जाएगा, उसके हिसाब से होगा, क्योंकि कर तो वही सकते हैं जो मेमोरेंडम में लिखा है। आर्टिकल्स तो रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है क्या जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है वो कैसे करेंगे। एक तरह से आर्टिकल्स बताता है कोई भी कंफ्यूजन जो मेमोरेंडम में होता है उसको आर्टिकल्स उसको क्लैरिफिकेशन करके दूर भी कर सकता है। विच विल प्रिवेल, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मेमोरेंडम कुछ और बोल रहा है, आर्टिकल्स कुछ और बोल रहा है, तो क्या किसको प्रिवेल करेंगे? तो हमेशा मेमोरेंडम को प्रिवेल किया जाता है, या मेमोरेंडम हमेशा फॉलो किया जाएगा, क्योंकि मेमोरेंडम के हिसाब से आर्टिकल्स बनते हैं। तो ठीक है, ध्यान से। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, द लेटर विल प्रिवेल। लेटर मतलब ये पहले नाम आया है, बाद में मेमोरेंडम का नाम आया है, यहाँ पे लेटर मतलब यहाँ पे मेमोरेंडम लेटर हो गया, आर्टिकल्स क्या हो गया? पहले आ गया। मतलब जो पहले नाम आता है उसको प्रायर बोलते हैं, जो बाद में नाम लिया जाता है सेंटेंस के अंदर उसको लेटर बोलते हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स का नाम पहले लिया गया है, मेमोरेंडम का नाम बाद में लिया गया है। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लेटर मतलब मेमोरेंडम प्रिवेल करेगा। कहने का मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमेशा मेमोरेंडम प्रिवेल करता है। इजी। लास्ट में आता है ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब कोई चेंजेस लाने हैं, तो किस में चेंजेस लाना आसान होता है? तो ऑफकोर्स आर्टिकल्स में चेंजेस लाना आसान होता है एज कंपेयर टू मेमोरेंडम। दोनों में चेंजेस लाना पॉसिबल है, ऑल्ट्रेशन करना दोनों में पॉसिबल है, लेकिन टू ऑल्टर आर्टिकल्स इज ईजी एज कंपेयर टू ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। वो लिखा है, देखिए ध्यान से। इट इज ईजियर टू ऑल्टर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को ऑल्टर करना ईजी होता है। कंपेरेटिवली इट इज मोर डिफिकल्ट टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम। वही मेमोरेंडम को ऑल्टर करना मुश्किल होता है। एक ही बात है, मैं ऐसे बोलूं कि आर्टिकल्स को ऑल्टर करना आसान होता है, या ऐसे बोलूं कि मेमोरेंडम को एमओए को ऑल्टर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लाना या चेंजेस लाना या ऑल्ट्रेशन लाना आसान होता है एज कंपेयर टू एमओए या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और लास्ट पॉइंट, यूज ऑफ आर्टिकल्स। मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल्स का यूज होता है क्लैरिटी लाने के लिए। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो वो लिखा है, द आर्टिकल्स में बी यूज टू एक्सप्लेन द एम्बिग्यूटी इन द मेमोरेंडम। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कन्फ्यूजन्स या लैक ऑफ क्लैरिटी। तो अगर जहाँ पे भी लैक ऑफ क्लैरिटी है मेमोरेंडम के अंदर, तो उस लैक ऑफ क्लैरिटी को दूर करने के लिए हम लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो अभी आपने समझा कैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। कैसे हम नहीं बोल सकते कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो कम इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स मेमोरेंडम को ऑल्टर करना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू आर्टिकल्स। दोनों में अगर कभी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है तो मेमोरेंडम प्रिवेल करता है, लेकिन इससे ये नहीं बता सकते कि मेमोरेंडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स कम इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में से कोई भी कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड तो नहीं जा सकता। मुझे उम्मीद है आपको मीनिंग और दोनों के बीच के रिलेशन आपको इस वीडियो से समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके हेल्प आ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर लाइक नहीं दिया हो तो लाइक दे दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।